नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्रामा में। आप जैसे जानते हैं स्वस्ति प्रोग्रामा हमेशा आपके लिए कुछ नई चीज़ें लाते हैं, कुछ नई बातें हम सीखते हैं पंडित जी के द्वारा और आपके भेजे द्वारा फ्राख हम भांडव करते हैं। लेकिन आज के प्रोग्रामा में हम कुछ सहानुभूति प्रस्तुत करना चाहते हैं हमारे प्रिय भारत निवासियों को, जहाँ पे एक दुर्घटना घटी है। is natuurlijk minder prettig. We tonen vanuit Suriname onze medeleven. स्वस्ति प्रोग्रामा द्वारा हमारे टीम द्वारा आपको हम बहुत सहन शक्ति प्रस्तुत करते हैं। क्यों एक्चुअली ये हुआ है कोई और बता नहीं सकता है, लेकिन एक चीज़ हम भी और कर सकते हैं, भगवान पर विश्वास रखिए और उन्हीं पर उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको वो शक्ति दे इस दुख को सहने में। तो चलिए इस प्रोग्राम को आज हम आगे बढ़ाते हुए हैं। इस विषय पे भी कुछ फ्राख आप लोगों ने भेजे हैं, हमारे विदेश प्रिय दोस्त और कैकर जो होते हैं उन्होंने भी कुछ फ्राख भेजे हैं, तो हम प्रस्तुत करेंगे पंडित जी के सामने। उनसे पहले उनका स्वागत करते हैं, तो फिर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। दर्शनी जी नमस्कार। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए। आप तो एकदम उदास लग रही हैं। जी थोड़ा उदास हो सकते हैं अभी पंडित जी, क्योंकि आजकल तो पता कुछ दुर्घटना हो रही है, केवल इंडिया में नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो दुख होता है पंडित जी कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम जानते हैं कि कुछ जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी होता है, लेकिन इस तरह से तो कोई नहीं वंश करते हैं, कोई नहीं उनका प्रेयर करते हैं कि ऐसे हो। तो जब देखते को मिलता है तो हम भी क्या कर सकते हैं, दुखी हो जाते हैं पंडित जी। और आपकी बातों को सराहना देते हुए जी जरूर ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी घटे हैं इसमें परमात्मा के ही खेल है। वही जानता है कि किसके साथ क्या कैसे और क्यों होना है जी। इसमें हम लोग किंतु परंतु लगा सकते हैं, हम लोग अपना विचार इसमें दे सकते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, परमात्मा ने ठीक नहीं किया, लेकिन किसका कर्म कब कहाँ कैसे और किस तरह से जाकर के खलेगा खुलेगा। हमने अपने पूर्व जन्म में कुछ किए होंगे तब जाकर के ऐसी दुर्घटना सुनने को मिला जी। तो हमारे कर्मों का फल है कि हमें ऐसे दुर्घटना के बारे में सुनने को मिला। और उन लोगों का जो है जीवन का जो है कुछ कर्तव्य रहा होगा जिसके कारण से उनका जो है इस प्रकार से मृत्यु भी हुआ है। लेकिन क्यों कैसे कब होता है ये सिवाय भगवान का और कोई नहीं जानता है। इसलिए उसके सामने हमें नतमस्तक हो जाना चाहिए और उसी से हम बस प्रार्थना करें कि वही देने वाला है, वही लेने वाला है और वही सबका जो है बेड़ा पार करने वाला है। तो मैं समझ सकता हूँ आपको दुख हुआ है, हमको भी काफ़ी दुख हुए हैं और बहुतों को, मुझे जहाँ पर भी ये घटना घटी है किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हर देश में हर लोगों के लिए जो है एक अत्यंत भयानक और भयावनी जो है ये दृश्य हैं। तो जिसके साथ भी घटे हैं अच्छे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने परमात्मा से विश्वास ना तोड़े, परमात्मा में विश्वास रखे, यही जीवन का मूल उद्देश्य होता है। जी पंडित जी, तो ऐसे भी कुछ हमारे प्रिय दर्शकों जो होते हैं उन्होंने एक प्रश्न पूछे हैं कि जैसे आपने बताया है इसमें क्यों कैसे फ्राह एक आंसर हम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग ये जानना चाहते हैं, इस पर फिर से क्वेश्चन करना, ये रिसर्च करना कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण ये ऐसा हुआ। हम जैसे दुख हो रहा है उस पर और एक दुख हम नहीं डालते हैं। देखो घटना जो घटती है इसमें तो सबको तो दुख होगा ही जी। विशेष दुख तो उनको ऊपर होगा जिनकी अपने इस घटना में घटी है जी। जिनकी अपनी इस घटना में जो है जाकर के दुर्घटना हुई है। तो इस परिस्थिति को जो है हमारे यहाँ पर तो अकाल मृत्यु ही कहते हैं। पूर्ण आयु से नहीं गए हैं, बच्चे भी गए हैं एक से एक, और बड़े भी गए हैं और कुछ बुजुर्ग भी गए हैं, कुछ बच भी गए हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि सब कर्म का ही खेल है। इस संसार में कब किसको क्या मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, ये सब कर्म का खेल है। और इसी कर्म के आधार पर जो है हर व्यक्ति को अपना अपना घटना इस घटना में जो है सम्मिलित होना पड़ता है। हो सकता है हम अपने पूर्व जन्म में किसी के ऊपर मकान गिरा रहे थे और हम खड़े होकर के किनारे पे देख रहे थे, हंस रहे थे, तो ऐसे में जो है जाकर के ये घटना उन सभी को ऊपर जाकर के पड़े हैं जो वहाँ पर पड़े।
उपस्थित रहें और जो उस प्लेन में रहें। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ना तो मैं भगवान हूँ, ना ही मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। वैज्ञानिक जो हैं, वेतन साहब जो होता है, तो उसका जो है ब्लैक बॉक्स जो है देख करके उसके आधार से टेक्निकल रिपोर्ट जो होगा वो अपना उसका उत्तर देगा, अपना जो है लोगों का जो है प्रोत्साहन, यानी कि उनको जो है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण देगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन बातों को देख करके दुखी होना एक तो है, लेकिन जिस संवत्सर में हम चल रहे हैं, इस संवत्सर का नाम मैंने शुरू में भी बोला है, इस संवत्सर का नाम है काल संवत्सर। काल यानी कि मृत्यु, और मृत्यु के संवत्सर में वो भी 11 तारीख जून से 5 तारीख जुलाई तक ये काल संवत्सर का जो है शनि के जो है योग बल चल रहा है, जिसमें शनि एकदम से सबके लिए घातक होगा। तो 5 तारीख जून से 11 तारीख जून से 5 तारीख जुलाई तक ये समय जो चल रहा है, इस समय में धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके लिए घातक होगा। जल का जो है बाढ़ हो सकता है, ओवरफ्लो भी जिसको कहते हैं, आपस में जो है युद्ध मारपीट हो सकता है, प्रकृति का जो है प्रकोप हो सकता है, इसमें जो है अनेक अनेक प्रकार के आंधी तूफान आ सकता है, महायुद्ध भी हो सकता है, कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, बिना कारण किसी के ऊपर कोई ना कोई घटना हो सकता है। ये सब इस काल संवत्सर में ही भी होगा। अच्छों के साथ भी बुरा होगा, बुरे लोगों के साथ तो बुरा होता ही है, लेकिन अच्छों के साथ भी बुरा होगा, क्योंकि दाल पीसते समय केवल दाल नहीं पीसा जाता, उसमें घुन भी आ जाता है। जहाँ पर हम दाल को बारीक करके अपने घर में रखना चाहते हैं, उसको बेसन आदि कुछ भी बनाने के लिए, ऐसे में जो है ये सब घटना जो होता है तो सबके लिए हानिकारक भी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी सावधान होना चाहिए, और इस जो समय जो चल रहा है, ये काल संवत्सर का जो शनि के महाकोप जो है सबके ऊपर भारी है, इस पृथ्वी पर सबके लिए जो है ये समय ठीक नहीं है, सबको जो है सावधान होना चाहिए। तो 11 जून से 5 जुलाई तक ये समय जो चलेगा भयानक तो है ही, लेकिन सबसे लंबा समय चलेगा 11 जून से, और वो भी 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर तक जो है सबके लिए बड़ा ही घातक होगा। सावधान रहिए, बच के रहिए, प्रेम से रहिए, किसी को कोई भारी बात मत बोलिए, किसी को कोई उत्तर प्रत्युत्तर ना करे, किसी को कोई हानि ना पहुंचाने की कोशिश करे। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है वहाँ से हट जाइए, अपने घर में रहिए, आराम से रहिए, लेकिन बच के रहें, स्वयं भी बचें और को भी बचाएं, क्योंकि इस काल संवत्सर में वो भी 20 तारीख जून से, अभी तो जो है गुरु अस्त भी चल रहा है, लेकिन इसमें जो है 20 तारीख जून से, और वो भी एकदम 18 अक्टूबर तक ये समय जो चलेगा, इस काल संवत्सर का, इस वर्ष का सबसे घातक समय होगा, सबसे हानिकारक समय होगा। तो इस समय में सबको बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन पंडित जी, अगर आप जैसे कहते हैं कि ये काल संवत्सर जैसे होते हैं ये बहुत हानिकारक होते हैं, तो इसमें इस समय पे हमें क्या एक्चुअली हमें करना चाहिए जो कि हम अपने आप को बचा सके, या अपने आप को हानि से थोड़े से, चाहे वो हानि हो लेकिन उनसे कैसे जुटना चाहिए, कैसे एक अपने या कैसे सामना करना चाहिए? परिस्थितियों को देख करके यहाँ पर जो है जहाँ तक आपसे बन सके अपना कर्म करते जाइए, अपना काम करते जाइए। जहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर अब यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ से मुझसे नहीं संभले जाएगा, मेरे लिए थोड़ा से चिंता के विषय हो जाता है, तो वहाँ पर जो है औरों के लिए छोड़ दो। ऐसा नहीं कि हमको एक ही दिन में दुनिया भर के सब काम करना है, कुछ काम कल हो सकता है, परसों हो सकता है, जितना समय मिले उतना ही समय तक अपना काम कीजिए, और जो काम आप कर सकते हैं उस काम को कीजिए, जो नहीं बनता हैगा उसको छोड़ दो, औरों से, अपने बड़ों से जो है पूछ लो, बड़ों से आशीर्वाद ले लो। इस समय 20 तारीख जून से 18 अक्टूबर तक हमारे लिए केवल एक ही चीज़ महत्वपूर्ण होता है, केवल एक ही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत बड़ा होता है, अब वो है हमारे माता पिता, अपने गुरुजनों की आशीर्वाद। बिना आशीर्वाद से हम लोग कुछ भी करेंगे,
आजकल के तो संस्कार में लोग भूल गए हैं। लोग घर से जाते हैं, हाय बाय बोल देते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता को बोलते भी नहीं है, घर से निकल जाते हैं। जी। लेकिन इस समय 20 जून से 18 अक्टूबर तक यहाँ पर जिन जिन लोगों को अपने बड़ों से आशीर्वाद मिल सके, आशीर्वाद आप ले सकें, आशीर्वाद लीजिए, आपका काम बनेगा। लेकिन बिना आशीर्वाद का कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर हानि होगा। इसलिए इस 20 से 18 अक्टूबर तक सावधान रहिए, आशीर्वाद लेकर के काम करें तो काम बनेगा। लेकिन बिना आशीर्वाद को जो काम करेगा वहाँ पर हानि तो होगा ही। जी पंडित जी, en dus eigenlijk wil ik nog iets dieper ingaan op कुछ और गहराई में हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप बताते हैं कि काल संवत्सर है और 18 जून से 5 जुलाई तक भी कुछ गुरु अष्ट है आपने बताए हैं। तो अगर गुरु अष्ट होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए गुरु अष्ट में भी? कॉम्बिनेर हुआ है आप बोले काल संवत्सर है, वही में अब Guru Ashta Eilheid en daar nog weer nog iets anders erbij. Dus het is een hele samenstelling van wat minder slechte tijden dat we tegemoet aan gaan. Waarom is deze tijd dan eigenlijk, Pandit जी? आप एक चीज़ मानिए, आपके पास एक स्विमिंग पूल है जी। ठीक है। स्विमिंग पूल में पानी है, लेकिन नीचे से कोई उसका टप खोल दे तो पानी पानी निकलेगा जी। और उसमें रहने वाले जितने भी पानी के जीव जंतु हैं उनका क्या होगा? वो भी मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। तो एक तो जो स्विमिंग पूल है वो काल संवत्सर है। अच्छा। काल संवत्सर में जो पानी है वह पानी जो है इस समय का जो है योग है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक तो गुरु अस्त है तो वो भी 11 जून से 5 जुलाई तक, तो ये पानी मान लो। ऊपर से जो है जो टब नीचे से खुल जाता है, नीचे से जो पानी निकालने का जो टब खुल गया है, तो ये 20 जून से, क्योंकि पानी एक ही बार में नहीं निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, वो 20 जून से 18 अक्टूबर तक ये चलेगा। मतलब पानी निकलता ही रहेगा 18 अक्टूबर तक। अच्छा। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें? सावधानी, एक सावधानी से रहे, सावधान रहें। दूसरा जो है आपस में विश्वास करें और उस टप को बंद करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर टप को कैसे बंद किया जाएगा? अपने अंदर में झांके, अपने आप को काबू में रखने का प्रयास करें। अपने अंदर में गुस्सा है, अपने अंदर में बुराइयां हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसे की, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया? हमने उसके साथ क्या किया, इस बात पर तो भी सोचना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो हमसे आकर के क्षमा याचना करे, माफ़ी मांगे। क्या हमने उसको जो है क्षमा की है? हमको भी क्षमा करना चाहिए, हमको भी माफ़ी देना चाहिए। तो जब हम औरों से ऐसी अभिलाषा रखते हैं कि वो हमको दें, तो हमने क्या दिया बदले में? हमको तो भी पहले देना चाहिए। अगर हम देंगे तभी हमको मिलेगा। तो ये एक विषय हुआ। और उसमें जो है अब गुरु अस्त भी चल रहा है। तो जब गुरु अस्त चल रहा है तो गुरु अस्त में बताते हैं कि ये घटना जो है, एक जो मुसीबत वाला समय होगा, गुरु अस्त में दुगना हो जाएगा। गुरु अस्त होने का मतलब है कि यहाँ पर सोच विचार काम नहीं आएगा, हमारे पल्ले में नहीं बैठेगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक स्वप्न से आया, हो गया, हम देखते रह गए लेकिन कुछ नहीं कर पाए, ये परिस्थिति होता है। तो ये गुरु अस्त का फल है, जहाँ पर बुद्धि भी काम नहीं करता है। और बुद्धि को काम में लाने के लिए तो क्या उपाय है? अपनों पर विश्वास। और अपना कौन है? अपना होता है हमारे माता पिता, अपना होते हैं हमारे इष्ट मित्र, अपने होते हैं हमारे भगवान जी। उस पर विश्वास करें। लोग अक्सर भगवान को ही गाली देने लगते हैं, लेकिन मरने के बाद उसी के पास तो जाना है। आप उसको लाख गाली दो, मरने के बाद उसी के पास ही जाना है। और उसके पास जब जाएंगे तो वो हमसे पूछेंगे, भाई बताओ तुम्हारा बुखार क्यों रहा, तुमको बुखार क्यों हुआ? मैंने तो कुछ किया नहीं, तुम्हारा ही कर्म है जो तुम्हें खा रहा है, और तू अपना गुस्सा हमारे ऊपर उतार रहे हैं। तो हमें अपने अंदर में झांकना चाहिए। और अपने अंदर में जब झांकेंगे तो हमारे अंदर में बैठे हुए हैं काम, क्रोध, ईर्षा, जलन, द्वेष, अवनिवेश, ममता, माया, मोह और लोभ। ये 10 पहले से बैठे हुए हैं। तो इनको तो दबाना चाहिए, और जब तक इनको नहीं दबाएंगे तब तक हमारे जीवन खुलेगा नहीं। इसलिए अपने अंदर में झांकें और विश्वास रखें
कि मैं जिसके साथ अपना कनेक्शन बना रहा हूँ, जिस देवी देवता के साथ अपना कनेक्शन मैं बना रहा हूँ, वही मुझे शक्ति देगा, वही मुझे आशीर्वाद देगा और उन्हीं के आधार से मैं अपने जीवन को आगे चला पाऊँगा। अच्छा पंडित जी, आपने शायद कुछ एक क्वेश्चन का एक आंसर भी दे दिए हैं, लेकिन ये आंसर भी थे यहीं पे इस विषय पे ही था कि अगर भगवान जी ने हमें बनाया है, इंसान को बनाया है, तो आखिर में क्यों उन्होंने नेगेटिव इमोशंस हमें भी दिए हैं? ये गुस्सा, ये द्वेष, ये जलन, ये क्यों हमें एक्चुअली महसूस होते हैं? और अगर ये हैं तो उन्होंने क्यों हमें ये ऐसे नहीं दिए हैं कि हम जान सके कि हमें इससे कैसे सामना करना चाहिए, इससे कैसे हमें जुटना चाहिए? आपके ये प्रश्न सर आंखों पर। भगवान ने हमें गुस्सा नहीं दिया है, भगवान ने हमें मोह माया नहीं दिया है। भगवान ने अब मोह कैसे भगवान ने हमको नहीं दिया? आप एक छोटे से बच्चे को देख लो जी। उसको उठाएंगे तो तुरंत गोद में आकर के आराम से सोएगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब उसके अंदर में समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये अपना नहीं है, ये मेरा नहीं है, तो और उधर उधर देखेगा, इधर देखेगा, तो कहेगा नहीं इसको मैं नहीं जानता हूँ, उसको मैं जानता हूँ, तो उसके पास जाना चाहेगा और तब मुंह बनाएगा, रोने की आदत जैसा हम लोग बात करेंगे, फुसलाएंगे, फिर उसको लगेगा कि हमसे अच्छे बात कर रहे हैं, क्या है, ठीक। लेकिन फिर भी उसके अंदर में अब बुद्धि काम करना शुरू हो जाता है। बुद्धि जब काम करना शुरू होता है तो सबसे पहला चीज़ इसमें आता है अहंकार। बुद्धि के साथ अहंकार आता है। यही अहंकार हमें अपनों से दूर करता है। यही अहंकार मैं और मेरा बना देता है। यही मैं और मेरा हमको माया में डालता है कि भाई मेरा है मत छूइएगा, मेरे पास मत आइएगा, मुझे हाथ मत लगाइएगा। तो ये माया है। माया जब आता है तब इसमें लोभ हो जाता है कि भाई आज इतना मेरा है और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। ये और पाने का जो है बीमारी इंसान का कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। तो एक्चुअली एक पॉजिटिव चीज़ के साथ एक नेगेटिविटी भी एक्चुअली नेचर वाइज ही होते हैं। इसलिए हम लोग आज जीवन विद्यार्थी हैं। हम लोग जीवन भर पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, समझते रहते हैं। अपने बड़ों के पास हम लोग बैठते कम, खेल कूद में ज़्यादा लग जाते हैं। आजकल बच्चे जो हैं घर में थोड़ा से रोना शुरू कर दी, माँ बाप ने जो है टैबलेट दे दी हाथ में, बच्चों खेलो, टेलीविज़न चालू कर दो, टेलीविज़न को देखो, टेलीविज़न समझो। लेकिन अपने बच्चों के साथ बैठ करके बातें करना ये ठीक नहीं है, ऐसे करो वैसे करो। कुछ टूट गया उसको बना करके दिखा दो कि बेटा तू बना सकता है, फिर बनाइए। माता पिता के पास ये समय नहीं रहा आजकल। हाँ, मुझे अपना सोशल मीडिया पे अपना जो है तोक वाला जो है वीडियो रील बना करके भेजना है, ये देखने में लोग बस मस्त रहें, यही आता है। लेकिन अपनों के लिए समय निकालना, जब हम अपनों के लिए समय नहीं निकालेंगे तो वही बच्चे हमारे लिए समय कब निकालेगा? इसलिए हमें उनके लिए समय निकालना चाहिए। और ये सब जो है नेगेटिविटी हमारे अंदर में आते हैं हमारे बुद्धि के कारण से, हमारे आपन सोच के कारण से, आपन ही विचार के कारण से। क्योंकि सब कहते हैं मेरे माँ जैसे कोई दूसरी माँ नहीं, मेरे पिता जैसे कोई दूसरी पिता नहीं है। सब लोग अपने माता पिता की जो है बस गुणगान करते रहते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ही माता पिता सबसे अच्छा है और वो दूसरे से जुड़ जाए कि भाई तुम्हारा नहीं मेरा माता पिता सबसे अच्छे हैं। आपस में महायुद्ध तो नहीं हो जाएगा, लड़ाई नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं मेरे ही देश सबसे महान है, भारत कहते हैं भारत देश महान है, हॉलैंड कहते हैं हॉलैंड देश महान है। तो इस प्रकार से देशों को महानता देख करके और वहाँ पर लोग आपस में जुट पड़े? नहीं, वहाँ पर आपस में विश्वास रखें। आपस में अगर किसी में कोई कमी है, कोई खल है, तो उस खल को जो है जाकर हम लोग दूर करने के प्रयास करें। वहाँ पर एकजुट हो जाना चाहिए, एक साथ हो जाना चाहिए। और जब एक साथ हो जाएंगे तभी वो समस्या समाधान होगा। जी पंडित जी, एक एक्चुअली आपने जैसे बताया है कि कुछ बुद्धि के कारण से ये सब होते हैं, लेकिन कुछ लोग बुद्धि ना है तो वो कैसे बुद्धि को वो इस्तेमाल करेंगे? आपने ये बात कह दी कि किसी के पास बुद्धि नहीं है। वैसे तो हर इंसान के पास बुद्धि है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को पता नहीं कि अपनी बुद्धि को कैसे चलाएं। उनके पास ये चाबी नहीं है कि किस तरह से चलाना चाहिए। ऐसे में जो है उन लोगों को केवल अपने आप को पहचानना चाहिए कि मैं हूँ कौन। लेकिन क्या वो जो जिसके समक्ष वो रहते हैं वो क्या उनको समझा सकते हैं? कैसे वो समझा सकते हैं पंडित जी? जब व्यक्ति अपने आप को समझा ही नहीं पाया तो औरों को क्या समझाएगा? जी।
तो इसलिए यहाँ पर धर्मशास्त्र में भी लिखा है और बताए गए हैं कि पहले अपने आप को जानो, आत्मन बोधया, पहले अपने आप को जानो। जी। और आत्मनः बोध है, इसको जो है अगर तर्क शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो तर्क शास्त्र में ये भी बताए गए कि आत्मन, ये अपने आप को नहीं, अपने अंदर में हम जो आत्मा है अपने आत्मा को जाने। आत्मा है क्या चीज़ और आत्मा कहाँ से आया है, इसको जाने। जब इसको जान जाएंगे तो हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उस आत्मा के पीछे लग जाएंगे। वो आत्मा कहाँ से आए हैं? ममय वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका ही अंश है ये आत्मा, जो एक एक शरीर में जाकर के वास करता है और वो अपना खेल खेलता है। तो कौन सा खेल खेलते हैं? बोले जिस जहाँ पे पड़ा है वहाँ पर वही खेलेगा। एकदम शरीरम कौन्तेय ये चित्र मित्य विधीयते, वहाँ पर स्थान के बारे में भी बता दें कि जहाँ पर जिस स्थान पे तुम हो तुम्हें वहीं पे है। अब तुम आम के पेड़ के पास रहते हो तो आम ही खाओगे, अब तुम अनार के पेड़ के पास रहोगे तो अनार ही खाओगे, अगर तुम वहाँ पर कांटे के पेड़ के पास रहोगे तो कांटे ही चुभेंगे आपको। अगर आप जो हैं अच्छे अच्छे फलों के साथ रहना चाहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको भी अच्छा बनना चाहेगा, क्योंकि अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही लोग आकर के मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से पहले अपने आप को जान ले, मेरे अंदर में क्या है, मेरे में अंदर में कमियां क्या है, मैं अपने कमी को जानूं, अपना ही वीकनेस को जानना चाहिए। हमारे अंदर में खल क्या है, हमारे अंदर में कमी क्या है, उसको जानें। इसको हम जान जाएंगे तो इसको हम आगे में मजबूत कर सकते हैं, इसको हम लोग और जैसे कहते हैं चमका सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, वे सब कर सकते हैं। अब बुद्धि है लेकिन बुद्धि को कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि माता पिता ने हमेशा बेटा तुम्हें ये चाहिए, हाँ दे दिया, तुम्हें टैबलेट चाहिए, टैबलेट दे दिया, फ़ोन चाहिए, फ़ोन दे दिया, सब कुछ देते गए, लेकिन बच्चों को कभी सिखाया नहीं कि बेटा आप नहीं, पहले कुछ बना करके ला करके दिखाओ तो मैं फिर दोबारा तुम्हें दूंगा। वहाँ पर ना नहीं सिखाते हैं, बस देते जाते हैं, और यही तो सब काम बिगाड़ देता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि बच्चे, अब जैसे होमवर्क मिलता है स्कूल में, होमवर्क मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, जाओ अपना होमवर्क घर पे बनाइए। तो माता पिता कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ, तू हमारे लिए घर के काम करो। तो माता पिता ही बनाना शुरू कर देते हैं, उनको उत्तर देते हैं 1 + 1 हाँ 2 हो गए, 4 हो गए, ऐसे लिख देते हैं, माता पिता बता देते हैं। लेकिन उस बच्चे का जो है सोचने का जो है शक्ति जो है ना, वहाँ पर खत्म हो जाता है। इसलिए आपका ये प्रश्न सर आँखों पर कि कुछ लोगों के पास बुद्धि है लेकिन बुद्धि यूज करना नहीं जानते हैं। जी पंडित जी, तो क्या एक कारण भी हो सकता है कि कुछ लोग जो एक्चुअली ये ना जानकर कि उनके पास ये बुद्धि होती है और वो किस तरह से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, गुस्से को अपने अंदर में भी कुछ वो ontwikkeld कर ले हैं। En daar is eigenlijk ook een vraag daarover gekomen. हमारी प्रिय दर्शक हैं या कुछ और दूसरे लोग होते हैं, ये पूछते हैं कि कुछ कारण से उन्हें पता नहीं है, लेकिन हमेशा जब वो घर पे आते हैं तो उनका गुस्सा कुछ बढ़ जाता है। किस कारण उनको पता नहीं है, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है कि चाहे बाहर वाले चाहे अंदर वाले कुछ वो बोलते हैं, सिखाते हैं या उनको कुछ बताते हैं, तो उनको वेरिफिकेशन करना, हर एक बात पे उनको ये डिज़ायर होते हैं, वो इच्छा होती है कि वो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। उनको विश्वास नहीं होता है कि जो कुछ हम उनको सिखाते हैं या बोलते हैं, बताते हैं, तो उनको एक twijfel hoorde ik tot welke mate is dit wel waar dat iemand dus iets aangeeft. Dus een soort wantrouwen met hunzelf, maar om welke reden van waar dit is gekomen वो नहीं जानते हैं कि कहाँ से गुस्सा आयल है, कहाँ से अनसीकरheid आयल है, कहाँ से wantrouwen आयल है, और वे जानना चाहते हैं कि अगर वे इससे एक्चुअली कोई उपाय हो सकते हैं इससे इस गुस्से से निकलने के लिए, और या अंधविश्वास या विश्वास जो नहीं है उनको एक्चुअली थोड़ा से और विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, या और कैसे वे दूसरों को विश्वास कर सकते हैं। जिसने भी ये प्रश्न किए हैं उसने भी आपके प्रस्तुतिकरण में प्रश्न का जो है समाधान भी पा लिया है। अच्छा, सबसे पहला बात इसमें ये है कि अभी आपने बताया है कि आपने बताया कि लोगों के पास बुद्धि है लेकिन बुद्धि यूज़ नहीं करना जानते, तो ये गुस्सा का ये पहली कारण है।
क्योंकि हमें समझ नहीं है कि हम अपने गुस्से को कैसे काबू में करें, क्योंकि मैं अपने आप को जान ही नहीं पाया। आइए पहले इस विषय पे बात करते हैं कि गुस्सा क्यों होता है, और वो भी घर पे आकर के गुस्सा होते हैं। हमारे घर में जो है एक देवता वास करता है, जितना बड़ा आंगन है उतने बड़े आंगन में हमारे एक देवता वास करता है जिसका नाम है वास्तु पुरुष। ये वास्तु पुरुष जो है भगवान शंकर का ही एक रूप है, शिव जी का एक रूप है, जिसको जो है मुंह नीचे करके पेटे बले लिटाए गए हैं, पैर को जो है खींचे हुए हैं और हाथ को जो है भी इस प्रकार से जोड़े हुए जमीन में गाड़े गए हैं। तो इस देवता का नाम है वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष जो है हमारे स्थान देवता है। जिस जहाँ पर जो घर रहता है वहाँ पर घर में अशुद्धि है। तो अब यहाँ पर बताते हैं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ पर ये घर को ठीक से होना चाहिए कि पूर्व दिशा में क्या नहीं होना चाहिए, अग्नि में जो है जल नहीं होना चाहिए, या नैऋत्य कोण में जो है चूल्हा नहीं होना चाहिए, नैऋत्य कोण की जो सामग्री है वो हम जा करके अग्नि कोण में रख देते हैं या तो ईशान कोण में रख देते हैं, तो इसके घर की वातावरण जो है बिगड़ जाते हैं। घर को वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं रखना ये एक कारण। दूसरा कारण जो है हमारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है। तो हमारे घर के उत्तर दिशा नोर्दलक कांत में जो है आपको वहाँ पर अब देखना है कि कितने खिल हमने जो है लगाए हैं, कितने खिल्ला है जो यूश में नहीं है, जो हम काम में नहीं लाते हैं, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। तो उसको पहले वहाँ पर अगर काम में आता है तो काम में लाइए, काम में नहीं आता है तो उसको निकालिए। ये एक है। गुस्सा के मूल कारण है कि हमारा बुद्धि का नाश होना। अब बुद्धि का नाश होने के कारण जो है वास्तु पुरुष बताते हैं कि उत्तर दिशा में, घर के उत्तर दिशा में नॉर्दर्न हुक जो होता है वहाँ पर कोई ना कोई सामान रखा हुआ है या घर में कुछ ऐसा परिस्थिति है जो बैलेंस में नहीं है, तो उसको पहले ठीक करें, उसको ठीक करना चाहिए। अगर वो अपना सम स्थिति पे आ जाता है, न्यूट्रल पे आ जाता है, तो हमारे घर में जो है जाकर के शांति भी आएगा। इसी प्रकार से हमारे घर के जो देवता है वास्तु पुरुष हैं उसको जो है हम लोग शांत करें। घर पे आए तो अपने घर को पहले प्रणाम करें, घर में चप्पल पहन करके ना चले, जो चप्पल जूते हम बाहर पहन करके चलते हैं वो घर में ना लाए, वो घर के बाहर तक ही छोड़ दें। घर के अंदर के लिए अगर आपको चप्पल पहनना है तो दूसरा चप्पल पहनिए जो केवल घर के अंदर में पहना जाता है। इससे घर के जो है वास्तु पुरुष जो है प्रसन्न होता है। अपने घर को हमेशा साफ रखिए, झूठे बर्तन को जो है रात को साफ करके रखिए, और साफ करके रखने से जो है अपने घर में शांति भी बना रहता है। आपके घर में जो है सामान इधर उधर ना रखा रहे, इधर उधर ना पड़ा रहे, इसलिए अपने घर को जो है जाकर के शांतिपूर्वक रखने के लिए सब सामान उचित स्थान पे रखें, तो ये इससे जो है वास्तु पुरुष प्रसन्न होता है। तो वास्तु पुरुष के जो है रूठने के कारण से एक हमारे अंदर में क्रोध भी होता है, दूसरा जो है हमारे अंदर में अहंकार है। अहंकार यानी कि मैं जो बोलूँगा वही होगा, मेरी बात नहीं सुनते हैं, जहाँ पर मैं और मेरा आता है, केवल मेरा ही होना चाहिए, मेरा कहाँ होना चाहिए, इसके कारण से भी क्रोध आता है। तो ये क्रोध का जो है प्रोत्साहित करने वाला है, क्रोध को बढ़ाने वाला है। अब धर्मशास्त्र में अभी आपने पूछे हैं कि भगवान ने हमको क्यों दी हैं, तो इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें नहीं दी हैं क्रोध, लेकिन क्रोध के बारे में भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि क्रोध को कैसे शांत किया जा सकता है। और अगर क्रोध आता भी है तो भगवान ने बुद्धि भी दी है कि क्रोध को कहाँ पे काम में लाना चाहिए। क्रोध हमारे लिए अपने परिवार को बचाने के लिए ही है। अगर आपको किसी ने एक गाल पे एक थप्पड़ मार दिया तो आप क्या करेंगे? गाल पकड़ लेंगे, पहला काम है, या तुरंत सामने वाले को भी एक थप्पड़ मारोगे तो हाथापाव इसमें हो जाएगा। जी, वो लेवल की बात होती है पंडित जी, कि सामने कौन है, और फिर भी ये फिर होता है कि गुस्सा कितना ज़्यादा हो सकता है कि अगर कोई थप्पड़ मार दे, या तो गांधी जी के जो बात होते हैं उनके इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक गाल दिए है तो दूसरा गाल भी देना पड़ेगा। हम तो किसी को गाल देने वाले भी नहीं हैं जी, लेकिन ये भी कहेंगे कि आपको मौका भी नहीं देंगे कि हमको आप अपने हाथ से थप्पड़ मार सके। अगर आपको थप्पड़ मारना है तो आपको पहले बताना है कि क्यों, मार करके उसके बाद बताना ये ठीक नहीं है। पहले बताइए, क्योंकि एक चोट है जो शब्दों से दिया जाता है, वो कभी भूलते नहीं है। हाथ से दी हुई चोट को जो है मारने वालों को भी लगेगा और जिसको मारा गया उनको भी लगेगा, दोनों को लगेगा।
लेकिन हमको चोट पहुंचाना है अगर किसी को सिखाने के लिए, उनको आगे रास्ता सुधारने के लिए, तो उनको जो है शब्दों से हम संभालें, शब्दों से, शब्दों के आधार से उनको समझाने के प्रयास करें। तो जहाँ पर शब्द कम पड़ जाता है, जहाँ पर बुद्धि नष्ट हो जाता है, जैसे इसे गुरु अस्त हैं और गुरु अस्त में ये परिस्थितियाँ जो हैं उत्पन्न होते हैं, तो कहते हैं वहाँ पर बुद्धि के अस्त होने के कारण से मनुष्य के अंदर में ये दुर्व्यवहार, दुराचारी और आपस में लूटमार आदि बढ़ जाता है। तो ये बुद्धि का नष्ट होने के कारण से, तो पहले हम अपने आप को शोध लें कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने क्या हैं, बुद्धि को काम में लाओ। लेकिन अब आपने बता दी कि उनको बुद्धि है लेकिन बुद्धि काम नहीं काम कर रहा है, तो उनको जो है अपने आप को जो है पहचानना चाहिए, अपने आप को प्राप्त करना चाहिए कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे करना क्या है, मैं गुस्सा क्यों करता हूँ। पहले इस बात पर जो है उत्तर देने का प्रयास करें। अब रहा ये परिस्थिति कि सामने वालों को मैंने अपने गाल दे दी हैं और उसने हमको एक थप्पड़ मार दिया है, मैं भी उसको ऊपर थप्पड़ चला दूँ, हाथ चला दूँ, नहीं, ये ठीक नहीं होगा। सामने वाले ने मुझे थप्पड़ मार दिया है, ठीक, वहाँ से सामने वाले के सामने से हट जाओ, दूर चला जाओ और किनारे में बैठ करके अब रो मत, सोचो कि ऐसी घटना क्या हुई है कि सामने वाले मेरे सामने आया, कुछ बोला नहीं, थप्पड़ मार दिया। मुझे तो पता नहीं है कि मैंने उनके साथ क्या किया जी। इस बात पर अब शोधन करें, विचार करें। जब तक अपने अंदर की गहराई में नहीं जाएंगे समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन पंडित जी, ये हमेशा नहीं हो सकता है कि गलती हमारे पास होती है कि उसी कारण किसी और ने हमें मार दिया है, किसी और के गुस्से के कारण कोई और भी उसमें पीस जाता है। जैसे आपने बताया है कि आटा दाल जैसे हम पीसते हैं तो उसमें घुन भी हो जाता है, तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग गुस्सा के कारण, गुस्सा किसी और पे होता है लेकिन वो निकालते हैं किसी और के ऊपर, तो उस जिस पे उन्होंने गुस्सा निकाला है उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो क्यों अपने आप को विक्टिम माने कि मैंने क्या किया है, उन्होंने मुझे क्यों मारा है, उनकी गलती इसमें कुछ नहीं थे। तो अब दो लोग घर में आपस में लड़ रहे हैं, घर में रहने वाले 5 लोग हैं जी, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, बाकी लोग क्या करेंगे? उदास हो जाएंगे ना जी, घबरा जाएंगे, भाई इनको कैसे चुप करे, कहीं हाथ कराटे कुंफू न करने लगे, भाई इनको रोकना चाहिए। बाकी के लोग तो चुप हो जाएंगे। माता पिता आपस में लड़ेंगे, बच्चे क्या करेंगे? कुछ बच्चे माँ के पास जाएंगे, कुछ बच्चे पिता के पास जाएंगे और चुप हो जा, चुप हो जा, हो जा, चलिए 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 चलिए। बच्चे जो है माता पिता को भी समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं कि इनकी कुंफू कराटे कहाँ तक जाएगा। तो इसमें जो है सामने वालों को समझाना है और बाकी लोग जो उसके साथ रहते हैं उनके गुस्सा के कारण से ये भी थोड़ा से थम जाते हैं, रुक जाते हैं, इसके अंदर में बढ़ावा भी नहीं आते कि भाई हमको भी आगे बढ़ना चाहिए, हमको भी रुकना चाहिए, हमको भी कुछ उपाय करना चाहिए कि ये दोनों शांत हो जाए। तो वहाँ पर घर के वातावरण जो है बिल्कुल माहौल एकदम बदल जाता है। वहाँ की जो है परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि सामने वाले भी कुछ बोलना चाहेगा और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भड़के होके और भड़का देते हैं। जी, आजकल के सीरियल देखो ना, तो उसी में यही आता है ना, एक भड़के हो उसको और भड़का दो, आगे में और तेल डाल, थोड़ा सा और तेल डाल दो इसमें, थोड़ा आग और बड़ा हो जाए। और इससे क्या होता है, घर में जो है एक प्रकार की अशांति, कुछ लोग जो है किसी को नीचापन में दिखाने में ही लगे हैं, उसका ये जीवन का एक मकसद बन गया है कि किसी और को नीचा दिखाएं और मैं ही सबसे बड़ा बनूं, मैं ही सबसे अच्छा बनूं। अच्छा बुरा बनने की बात है ही नहीं, सबको एक ही प्रेम से, एक ही पानी से सींचो, सबको प्रेम के साथ रखो, सबका जीवन ठीक चलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं। घर में आया, मुंह फुला करके आया, गुस्सा करके आया, तो सामने वाले से मैं कैसे बात करूंगा? गुस्सा में। तो सामने वाले मेरे से कैसे बात करेगा? तो वो भी गुस्सा में। तो अगर सामने वाले से मैं गुस्सा में बात करूंगा तो सामने वाला भी गुस्से में ही निस्संदेह हमसे क्रोध में भी बात करेगा। तो क्रोध को शांत करना है मुझे, सामने वाली को थोड़ी शांत करना है, हमको शांत करना है। हमें अपने बोली पर, अपने विचार पर जो है दृष्टि डालना चाहिए। तो यहाँ पर शब्दों से जो पीड़ा होती है वो हाथ के मार से वो पीड़ा कम नहीं होती है। इसलिए शब्द जो हैं सबसे बड़ा हथियार बताए गए हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे इसको मंत्र भी बोलते हैं। और यही मंत्र जब किसी को मारने के लिए हो जाता है तो ये मंत्र उच्चाटन हो जाता है। यही मंत्र किसी को रोकने के लिए हो जाता है तो यही मंत्र जो है जाकर उसका स्तंभन बन जाता है।
और यही मंत्र अगर किसी को जो है एकदम से दुनिया से उठाने का जो है नौबत बन जाए तो वहाँ पर जो है जाकर के कहते हैं अभिशाप बन जाता है, और यही अभिशाप मनुष्य को जो है पतन की ओर ले जाएगा। जी पंडित जी, we hebben erover gesproken, अब हमने क्रोध के बारे में बात किए थे। जैसे आपने बताया है उपाय इस समय में, जैसे आपने बताया है काल संवत्सर है, गुरु अष्ट होते हैं और we moeten voorzichtig dan zijn, maar hoeveel we dan ook nog zo voorzichtig willen zijn, कुछ हो जाता है, hoe moeten we daarop acteren zonder dat we eigenlijk erop voorbereid of gepland hebben of vooruit dan weten van er gaat iets dan gebeuren. In zo'n situatie, hoe moeten we eigenlijk dan reageren? देखो इस समय अगर कुछ होना है तो वो तो होके ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, कम हो और किसी के ऊपर घातक कम हो तो उसका मतलब ये है कि अब हमको पता चल गए हैं तो एक तो काल संवत्सर है, ऊपर से गुरु अस्त हैं, ऊपर से जो है शनि की दृष्टि भारी है। तो शनि की दृष्टि जो है 20 जून से जो है 18 अक्टूबर तक जो है अत्यंत तीव्र होगा, अत्यंत तेज होगा और इसमें जो है बहुत हानि हो सकता है। तो उसका मतलब ये है कि हमें अगर गाड़ी चलाते हैं तो सावधान होकर के धीरे चलाएं, देख करके चलाएं, सोच विचार करके चलाएं। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी ही चलाएं, फ़ोन में ना लगे रहें। कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं कम, फ़ोन चलाते हैं ज़्यादा, तो केवल गाड़ी चलाएं, फ़ोन को ना चलाएं। और दूसरा ये है कि अगर किसी से बात करें तो सोच विचार करके पहले बात कर लें कि मैं आज इसे ऐसे बात करूंगा, ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, लेकिन इससे ऐसे हमको भी बचना है। हमको पता है कि काल संवत्सर है, हमको पता है कि गुरु अस्त है, हमको पता है कि शनि की दृष्टि जो है वक्र है, शनि हमारी जो है ऊपर जो है तीव्र प्रहार करने वाले हैं, ऊपर से शनि के साथ राहु भी हैं। तो इस वर्ष में सूर्य ही देव राजा हैं, सूर्य ही मंत्री हैं, लेकिन शनि की दृष्टि वक्री है। तो शनि इसमें क्या करेगा, हर किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिनके ऊपर सूर्य की कृपा बनेगा, शनि उसमें जो है बिगाड़ लाने का प्रयास करेगा। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है उनको अपने कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि सूर्य सबको क्षमा कर देता है, लेकिन शनि कहता है मैं क्षमा नहीं करता, तूने किया तो तुम्हें इसका दंड मिलेगा। सूर्य क्षमा कर देता है, शनि कहते हैं नहीं तुम्हें दंड मिलेगा, और वही दंड हमारे आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो इसलिए वहाँ पर जो बचाने वाले हैं, जो रक्षक हैं, उसका जो है ध्यान करें, अपने आप पे हम विचार करें, अपनी बोली पर विचार करें, अपने आचरण पे विचार करें, अपने उठाने धरने में, बोली बाली में, इस पर विचार करें और सामने वाले को जो है सम्मान देना शुरू कर दें, सामने वाले का इज्जत करना शुरू कर दें। भले आपका दुश्मन है, हाँ भैया तू ही ठीक है, बस बस बस, अच्छा ठीक 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 ठीक, हट जाओ सामने से। ईगो को बगल में रखना, बस ईगो के साइड में रख दो, और साइड में रखे हुए ईगो के ओर देखना भी मत। शांति से ये समय बीत जाएगा, फिर सबके लिए जो है वही परिस्थितियाँ शांतिपूर्वक रह जाएगा। पंडित जी, हम वैसे भी जानते हैं कि बात करने में बहुत आसानी होती है, लेकिन असल ज़िंदगी में निभाने में बहुत मुश्किल होती है। तो हम ना सोच लो कि एक ही एपिसोड में या एक ही दिन में अपने ईगो को बगल में रख देंगे, लेकिन हमने कुछ ऐसे ही बातों में समय को हमने भी कुछ वक्त दे दिए हैं पंडित जी। तो बातों में आज के एपिसोड हम फिर से वही रख दिया साइड में आपने। हाँ, फिर से वही हो गए हैं पंडित जी, साइड में आ गए हैं। लेकिन फिर भी पंडित जी एक थोड़ा सा कुछ सेकंड्स बचा है, तो मैं उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहती हूँ कि आपने बताया है कि जैसे काल संवत्सर है और शनि का प्रकोप आ रहा है और हम वही में है। ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोग नए कार्य भी शुरू करना चाहते हैं, और या हम जानते हैं कि कुछ लोग के विवाह शादी भी होते हैं, और कुछ कारण जैसे हमने बताया है कि भारत देश में या हमारे देश में भी कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई है, और सुनने में आए हैं कि पंचक के समय भी चल रहा है। Wat moeten we in deze periode dan wel doen of niet doen, पंडित जी? देखो, पंचक में इस काल गुरु अस्त में, काल संवत्सर में और शनि के प्रकोप के परिस्थिति में पंचक का कोई लेन देन नहीं है। अच्छा।
पंचक तो आएगा, जिसका मृत्यु होता है पंचक में उसके लिए तो घातक होता है, उसके लिए हानिकारक होता है। वहाँ पर पंचक की शांति किया जाता है ताकि मृतक को जो है कि कष्ट ना हो, इसलिए पंचक का हम लोग जो है वहाँ पर संशोधन करते हैं। काल संवत्सर हैं, गुरु अस्त हैं और शनि का प्रकोप जिसमें राहु का जो है पूर्ण दृष्टि है, इस पर जो है हमको गौर करना है, इस पर विचार करना है। यहाँ तक ये भी हमको विचार में लाना हैगा कि अगर किसी के साथ कुछ हादसे हो रहे हैं तो उस हादसे के पीछे किसका हाथ है? मेरा तो नहीं है, मैंने नहीं किया। होने वाला जो है, जो होगा वो तो होके रहेगा, लेकिन इसमें हम सुधार कितना ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कहते हैं कि गाड़ी ठीक से चलाइए, लेकिन पायलट ने अगर प्लेन को ठीक से चलाया है लेकिन इंजन खराब हो गया तो इसमें कसूर किसका है? पायलट का या इंजन का या अंदर में बैठने वालों का? यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो हो गया है इसको हम बदल नहीं सकते हैं, इसको हम वापस उल्टा नहीं कर सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं। तो जो हुआ है इसको हम लोग कैसे टालें और भविष्य में फिर से ना हो, इस पर विचार करें, इस पर गौर करें, तभी जाकर के जीवन की शुद्धि होता है, जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हमें ठीक इसी प्रकार से आगे सोचना चाहिए कि ये दोबारा ना हो, और अगर किसी के साथ हो तो उसके साथ हमें किस प्रकार से आचरण रखना चाहिए, उसके साथ किस प्रकार से हमें बोली बाली रखना चाहिए, किस प्रकार से उसके सामने आए जाएं। अब किसी के यहाँ पर मृत्यु है लेकिन पड़ोस जो है बैंड बाजा बजाना शुरू कर दी, ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ पर हमें एकजुट होना है, एक साथ होना चाहिए। जब तक हम साथ हैं हमें हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। भारी से भारी दुख आ जाएगा, हम लोग मिल करके सह लेंगे, लेकिन बिखरने के कारण से किसी के साथ क्या होता है किसी को पता नहीं है और कोई सीख भी नहीं पाता है। इसलिए हमको एकजुट होना है, एक साथ होना है, साथ में होकर के इस समस्या का सामना करना है। और इस समस्या के जो है हम लोग जो है सामना करेंगे तो इसका समाधान, इसका हल निकलेगा, और जब हल निकलेगा तो सबके लिए इसमें नई मार्ग प्रशस्त होगा, नई मार्ग निकलेगा। बहुत अच्छे पंडित जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस विषय पे आपने हमें और भी कुछ सिखाए हैं, बताए हैं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इसके साथ आज के एपिसोड के अंत में हम आ गए हैं। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस आज के एपिसोड में भी कुछ फ्राख आपने भेजे हैं, और हमारे प्रिय इन भारत निवासियों को हम शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं, और ये कह सकते हैं कि अपने आप पर और भगवान जी पर विश्वास रखिए, और जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ना चाहिए आप आगे बढ़ाइए। आपको एक बार फिर से धन्यवाद, आपने स्वस्ति प्रोग्राम को देखें और प्रश्न भेजे हैं। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।